क्या आपको कभी अपनी आत्मा की गहराइयों में ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी बड़े काम के लिए बने हैं, लेकिन जब आपने अपने आसपास देखा तो जीवन में सब कुछ इसके विपरीत चिल्ला रहा था? क्या आपको कभी यह विश्वास हुआ है कि धन और पूर्ण संतोष से भरे जीवन का एक ठोस मार्ग है, लेकिन कहां से शुरू करें? यह अनिश्चितता आपको जकड़ लेती है। यदि यह भावना आपको जानी पहचानी लगती है तो यह सामग्री आपके लिए एक बुलावा है। मुझे आपको एक यात्रा पर ले जाने दीजिए, खोजों का एक ऐसा सफर जिसने न केवल मेरे अस्तित्व को नया आकार दिया बल्कि आपके जीवन को भी ढालने की शक्ति रखता है। मेरा बचपन वर्जीनिया के केंद्र में एक मामूली झोपड़ी में बीता। विलासिता का अभाव था, आराम की कोई छाया नहीं थी, बस हर दिन जीवित रहने के लिए अथक संघर्ष था। जब मैं लगभग 10 साल का था तब मेरी मां का देहांत हो गया और कुछ समय के लिए जीवन ने मुझे नुकसान और आक्रोश के शून्य में डुबो दिया। एक कड़वी सच्चाई जिसे संसाधनों, समर्थन या किसी भी उम्मीद की झलक से वंचित कई युवाओं ने साझा किया है। ये मेरी सौतेली मां थी जो हमारे जीवन में आई और उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो कभी मिटे नहीं। शायद तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और लोग बस तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ क्या करें ये नहीं जानते। वह वाक्य मेरे दिल में बिजली के झटके की तरह गूंज उठा। मुझे एक विद्रोही, एक समस्या का लेबल दिया जा सकता था, लेकिन मुझ में एक सक्षम व्यक्ति का सार भी था। बस मुझे खुद पर विश्वास करने की हिम्मत करनी थी। 13 साल की उम्र में मैं पहले से ही स्थानीय समाचार पत्रों में लेख लिखता था। कुछ सिक्के कमाने से मुझ में एक लौ जल उठी, एक अलग असीम रूप से बड़े भविष्य का सपना जो भाग्य या महज संयोग की सनक के आगे नहीं झुकता था। फिर भी अधिकांश लोगों की तरह मैं भी संदेह और भय से ग्रस्त था। क्या होगा अगर सब कुछ फिर से ढह जाए? क्या होगा अगर मैं भी लाखों में से एक खाली आकांक्षाओं वाला व्यक्ति ही रहूं? डर की यह छाया जितनी कल्पना की जा सकती है उससे कहीं अधिक आत्माओं को पंगु बना देती है और अधिकांश लोग पहली कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। पत्रकारिता में मेरे प्रवेश ने एक ऐसी रिपोर्ट के द्वार खोले जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने युग के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक का साक्षात्कार करने का अवसर, एक साधारण विषय, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि मैं असुरक्षा में डूबा था, फिर भी अनिश्चितताओं से भरा था। लेकिन हमारी बातचीत के दौरान उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ ऐसा प्रकट किया जो लगभग रहस्यमय लग रहा था कि सफलता विरासत या नियति का उपहार नहीं थी, बल्कि एक अथक मन, एक अटूट दृढ़ विश्वास का फल थी। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अपने जीवन के कई साल सफल लोगों की जांच करने, उनका साक्षात्कार करने, सावधानी पूर्वक उनका अवलोकन करने और समृद्धि के स्तंभों को उजागर करने में समर्पित करूं। ऐसे रहस्य जिन्हें मेरे जैसे किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त और लागू किया जा सकता था। मैंने उस सुझाव को एक पवित्र शपथ के रूप में लिया। भौतिक पुरस्कारों के वादों के बिना, एक निर्धारित भविष्य की गारंटियों के बिना, बस इस अटूट विश्वास के साथ कि मानव मन जब अपने आंतरिक मूल्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होता है तो पहाड़ों को हिलाने की शक्ति रखता है। और इस प्रकार मैं एक महाकाव्य यात्रा पर निकल पड़ा, कई दशकों तक यह जांचने के लिए कि कुछ व्यक्ति उस परिदृश्य में धन और सफलता क्यों प्राप्त कर पाए जहां इतने सारे लोग असफलता के आगे घुटने टेक देते थे। लेकिन समझो, इस यात्रा के दौरान मैंने असफलताओं, दर्दनाक गिरावटों और गहरे संदेहों के एक अथाह सागर का सामना किया। ऐसे दौर आए जहां सब कुछ ढहता हुआ लग रहा था, दरवाजे निर्ममता से बंद हो रहे थे, व्यवसाय खंडहरों में तब्दील हो रहे थे, सपने मेरी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहे थे। मैंने अपने आप से विचलित हृदय से पूछा, मैं ही क्यों? इस संघर्ष में क्यों लगे रहना जब किसी भी पल मुझे वापस गरीबी में धकेला जा सकता है? और ठीक उसी सबसे निचले बिंदु पर एक फंडामेंटल सत्य प्रकट हुआ। धनी व्यक्तियों और कम भाग्यशाली लोगों के बीच का अंतर हमेशा प्रतिभा, पूंजी या अवसरों में निहित नहीं होता। यह आश्चर्यजनक रूप से
तब भी विश्वास करते रहने के अटूट निर्णय में निहित होता है, जब हर बाहरी सबूत इसके विपरीत इशारा करता है। आज मैं आपको स्वयं के भीतर देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आप अटूट साहस के साथ यह कल्पना करने की हिम्मत कर सकें कि आपकी सबसे साहसी इच्छाएं केवल कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं, और फिर उन्हें जोश के साथ हासिल करने की पूरी जिम्मेदारी लें। क्योंकि मानव मन एक सुप्त शक्ति रखता है, जिसे कुछ ही लोग वास्तव में समझते हैं और जिसे अधिकांश लोग बस अनदेखा कर देते हैं। यदि आपने कभी अनिश्चितता के भारी बोझ, लकवाग्रस्त भय, अपने भविष्य के बारे में संक्षारक संदेह को महसूस किया है, तो मेरे साथ बने रहें। अगले कुछ मिनटों में मैं सरल लेकिन जबरदस्त शक्ति वाले सिद्धांतों का खुलासा करूंगा, जो एक नए जीवन के अंकुरित बीज बन सकते हैं। प्रचुरता का अस्तित्व, उच्च उद्देश्य का, ऐसी उपलब्धियों का जो आपके सार के साथ प्रतिध्वनित होती है। तैयार हो जाइए। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप वास्तव में कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो इनाम अथाह हो सकता है। और विश्वास रखें, जो कुछ भी आपका मन पूरी लगन से कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त करने की शक्ति आप में है। जब मैंने मानव मन और धन के जटिल रास्तों पर अपनी खोज शुरू की, तो एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। कुछ ऐसा जिसे कई लोग कालीन के नीचे दबाना पसंद करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन संसाधनों की कमी नहीं है, अवसरों का अभाव नहीं है, न ही औपचारिक शिक्षा की कमी है। सबसे जहरीला दुश्मन हमेशा डर रहा है। कोशिश करने का डर, असफल होने का डर, पर्याप्त न होने का डर, और सबसे बढ़कर दूसरों के फैसले का डर। कितनी बार आपने एक निर्णायक कदम उठाने से पीछे हट गए हैं, इस डर से पंगु होकर कि दूसरे क्या सोचेंगे। आपने कितनी शानदार विचारों को भुला दिया है क्योंकि कोई उनकी खिल्ली उड़ा सकता था। कितने सपने पहली बार सांस लेने से पहले ही दफन हो गए। उस समय जब मैं देश भर में घूम रहा था, दूरदर्शी व्यापारियों, प्रेरक नेताओं और उन श्रमिकों का साक्षात्कार कर रहा था जिन्होंने अपने स्वयं के जीवन में क्रांति ला दी थी, एक बात लगातार सामने आती थी। सभी ने बिना किसी अपवाद के अथाह भयों का सामना किया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था जो उन्हें आम लोगों से अलग करता था। उन्होंने डर को पूर्ण नियंत्रण लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। डर वहां था, मौजूद था, वास्तविक था, स्पष्ट था, लेकिन उसने कभी मार्ग तय नहीं किया। क्योंकि जब डर आपके जीवन का प्रेरक बन जाता है, तो वह आपको समृद्धि से दूर अनिवार्य रूप से ले जाता है। मुझे एक ऐसा अनुभव याद है जो आज तक मेरे भीतर अंकित है। एक चरण में जब मैं द लॉ ऑफ ट्रम्फ लिखने में लगा था, तो मैंने खुद को पूरी तरह से संसाधनों से वंचित पाया। मेरी बचतें खत्म हो गईं, परियोजनाएं रुक गईं और कर्ज जमा होते गए। मैंने पूरी रातें जागकर गुजारी, अपने घर में इधर उधर भटकता रहा। मेरा मन इस चिंता से ग्रस्त था कि मैं किराया कैसे चुकाऊंगा। मुझे हर दरवाजे की खटखटाहट पर दिल जमने जैसा महसूस होता था, ये सोचते हुए कि शायद मकान मालिक ऐसे पैसे की मांग कर रहा होगा जो बस अस्तित्व में नहीं था। और उसी अंधकारमय दौर में मैंने उस विनाशकारी भावना का पूरी तरह से अनुभव किया जो अधिकांश लोगों को प्रतिदिन सताती है। जिम्मेदारियों का भारी बोझ और संक्षारक अनिश्चितता जो मेरे पेट में हलचल मचा देती थी। लेकिन ठीक वहीं उस क्षण में जब सब कुछ ढहता हुआ लग रहा था, मैंने एक अटूट निर्णय लिया जिसने मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं डर को अपने मिशन की भव्यता पर हावी नहीं होने दूंगा। फिर मैंने वह किया जिससे कई लोग हर कीमत पर बचते हैं। मैंने दरवाजे खटखटाए, अपने लेखन को अथक रूप से संशोधित किया, अपने विचारों को दृढ़ संकल्प के साथ फिर से व्यवस्थित किया और जारी रखा। और हर छोटी से छोटी प्रगति ने भी घनी अंधेरे में एक लौ जला दी। इसलिए मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने दीजिए। कितनी बार आपने खुद को इसी तरह के चौराहे पर पाया है? कितनी बार आपको महसूस हुआ है कि आपका जीवन दर्दनाक रूप से आपकी उंगलियों से फिसल रहा है? कितनी बार आपको हार मानने का विचार आया क्योंकि क्षण भंगुर दर्द आपके सपने की भव्यता को ढक रहा था?
तो जान लें कि ठीक इन्हीं दहलीज पर जीवन आपके कान में फुसफुसाता है, एक अपरिहार्य तत्कालता के साथ, थोड़ा और आगे बढ़ो। जो लोग वास्तव में धनी बनते हैं, केवल संपत्ति में नहीं बल्कि भावना में, वे नहीं हैं जिन्होंने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने हर बाधा को प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक में बदलने की कला में महारत हासिल की है। वे हैं जिन्होंने सत्य को आत्मसात कर लिया है कि असफलता केवल एक अस्थायी योजना है जिसे हमें एक बेहतर परिणाम तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह सिद्धांत मेरे सबसे अंधकारमय क्षणों में मेरा प्रकाश स्तंभ था और आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुरोध करने दीजिए। यदि आपने अब तक जो कुछ भी आत्मसात किया है वह आपके सार में प्रतिध्वनित हो रहा है, यदि वह आंतरिक मार्गों को प्रकाशित कर रहा है जो शायद लंबे समय से अस्पष्ट थे, तो कृपया एक छोटा सा पल जिसमें कुछ सेकंड से अधिक नहीं लगेगा पसंद करें पर क्लिक करने और चैनल की सदस्यता लेने में लगाए। यह छोटा सा इशारा ही वह ईंधन है जो इस सामग्री को जीवंत रखता है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने योग्य बनाता है जो इन परिवर्तनकारी संदेशों की तलाश में हैं, और मुझे जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को साझा करना जारी रखने में सक्षम बनाता है। जैसे एक नन्हा बीज पूरे पेड़ को पोषित करने में सक्षम होता है, वैसे ही यह दिखने में छोटा सा कार्य इस पूरे उद्यम को बनाए रखता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अभी भी वे कड़वी सच्चाइयां सुननी हैं जिन्हें कहने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती। एक इंसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी भौतिक चीजों में नहीं होती, बल्कि यह उसकी अटूट क्षमता में निहित है कि वह तय करे कि वह असीम रूप से अधिक का हकदार है। और जब आप यह निर्णय लेते हैं, एक ऐसा निर्णय जो आपके अस्तित्व के हर रेशे में समा जाता है, तो कुछ असाधारण घटित होता है। आपका मन एक कारागार नहीं रहता और एक शक्तिशाली उपकरण में बदल जाता है। लेकिन यहां मुख्य बात है, अधिकांश लोग वास्तव में निर्णय नहीं लेते, वे केवल इच्छा करते हैं। वे अधिक पूंजी चाहते हैं, एक बेहतर जीवन चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। हालांकि बिना उद्देश्य की इच्छा एक पतवारहीन बहती नाव के समान है। वह चलती तो है, लेकिन कभी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाती। और ठीक इसी कारण से लाखों लोग वर्षों तक एक ही भूल भुलैया में फंसे रहते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, वही थका देने वाले संघर्षों को फिर से जीते हैं और वही कड़वी निराशाओं को झेलते रहते हैं। मेरी दिली इच्छा है कि आप इस दुष्चक्र को तोड़ें। यह वीडियो एक गहरे परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाने का उत्प्रेरक बने, क्योंकि जिस क्षण आप अपने मन को अनुशासित करने की कला में महारत हासिल कर लेंगे, आपके आसपास का पूरा ब्रह्मांड सही तालमेल में व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। स्पष्टता उभरेगी, अवसर वहां से पैदा होंगे जहां से कम उम्मीद की जाती है, और जो पहले एक अकल्पनीय आदर्श लगता था वह आपके करीब आने लगेगा, एक वास्तविक सच्चाई बन जाएगा। लेकिन भ्रमित न हो, इन सब के लिए अभूतपूर्व साहस की आवश्यकता होती है। वही साहस जो मुझे जुटाना पड़ा था जब मेरे जीवन का हर संकेत निश्चित असफलता की ओर इशारा कर रहा था। वही साहस जो आपसे पहले कई पुरुषों और महिलाओं को अपनी कहानियों को फिर से लिखने के लिए जुटाना पड़ा था। मानव मन और धन के मार्गों की खोज में बिताए गए वर्षों के दौरान एक अकाट्य सत्य सामने आया जिसने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। आप जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह सीधे तौर पर उसका प्रतिबिंब है जो आप अपने मन में पोषित और विकसित करते हैं। कोई अपवाद नहीं, संयोग के लिए कोई जगह नहीं, कोई अपरिवर्तनीय पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं। वास्तव में एक आंतरिक कारण है जो हमेशा एक बाहरी प्रभाव पैदा करता है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप परिस्थितियों के केवल एक कठपुतली नहीं हैं, बल्कि अपनी पसंद के स्वामी हैं। ध्यान दें, अधिकांश लोग मानते हैं कि धन जेब में पैदा होता है, लेकिन वास्तविक भाग्य कल्पना में अंकुरित होता है। गरीबी भी उसी तरह। जो आप खुद से दिन ब दिन दोहराते हैं, उसमें रास्ते खोलने या दरवाजों को स्थायी रूप से बंद करने की शक्ति होती है।
यही कारण है कि इतने सारे लोग अपना जीवन कड़ी मेहनत में लगाते हैं लेकिन कभी समृद्ध नहीं होते। वे अपने भीतर एक मानसिक प्रोग्रामिंग रखते हैं जो दोहराता है, मैं लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, यह काम नहीं करता, यह मेरे लिए नहीं है। कोई अपने मन में कमी बोकर प्रचुरता कैसे काट सकता है? मुझे एक ऐसा दौर याद है जब मैं अपनी साहित्यिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को लिखने में लीन था, तो मुझे एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ा जो मुझे अजेय लग रही थी। मैंने महीनों तक मन की शक्ति के गहन अध्ययन में बिताए थे, लेकिन विडंबना यह थी कि मेरा अपना संज्ञान अनिश्चितताओं में डूब रहा था। मैं कई दिनों तक मेज पर बैठा रहा, लकवाग्रस्त, एक भी वाक्य बुनने में असमर्थ। जिम्मेदारी का बोझ भारी था। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो वास्तव में जिंदगियों को बदल सके, लेकिन असफलता के डर से परेशान था। और उस खामोश रात में मैं खिड़की पर बैठा अंधेरे को देखता रहा, संचित ज्ञान के हर टुकड़े पर सवाल उठाता रहा। तभी मेरी स्मृति में एक पुराने गुरु के शब्द गूंज उठे जो उन्होंने मेरे किशोरावस्था में कहे थे, मानव मन एक बगीचे की तरह है, यदि आप इसे जानबूझकर नहीं उगाएंगे तो खरपतवार उगेंगे और सब कुछ दबा देंगे। उस निर्णायक क्षण में मैंने समझा कि मैं अपनी ही आंतरिक खरपतवारों को बढ़ने दे रहा था। संदेह, भय, असुरक्षा, वह सब कुछ जो मैंने दूसरों की आकांक्षाओं को नष्ट करते हुए देखा था, अब मेरे सपनों को निगलने की धमकी दे रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आत्मा का नियंत्रण फिर से संभाला और दृढ़ विश्वास के साथ एक सिद्धांत लिखा जो तब से मेरे जीवन का प्रकाश स्तंभ बन गया है। जीत उसी की होती है जो दृढ़ रहता है और हार मानने से इनकार करता है। मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की अनुमति दें। आपने कितनी बार अपनी आंतरिक खरपतवारों को नियंत्रण सौंपा है? कितनी मूल्यवान अवसर हाथ से निकल गए हैं क्योंकि आपने खुद को यकीन दिलाया कि आप तैयार नहीं थे, कि आप सक्षम नहीं थे, कि समय आदर्श नहीं था। सच्चाई भयावह रूप से सरल है। अवसर शायद ही कभी तब दस्तक देते हैं जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। वे तब सामने आते हैं जब हम कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं, भले ही हम अनिश्चित हों, भले ही डरे हुए हों, भले ही बिना किसी गारंटी के हों। और यहाँ आपकी समृद्धि की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु निहित है। मन को दिशा की आवश्यकता होती है। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना यह भटकता है, स्पष्टता के बिना यह कमजोर पड़ जाता है, अनुशासन के बिना यह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि इतने सारे पुरुष अपना जीवन धन की इच्छा करने में लगाते हैं, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों में फंसे रहते हैं। वे घटनाओं की दया पर एक बहती नाव की तरह चलते हैं, न कि अपनी पसंद के दृढ़ पटवार से। मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण बात समझें। ब्रह्मांड इच्छाओं पर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प पर प्रतिक्रिया करता है। इच्छा केवल एक शुरुआती बिंदु है। दृढ़ संकल्प वह पुल है जो आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलता है। और दृढ़ संकल्प का अर्थ है तब भी कार्य करना जब रास्ता अनिश्चित लगे। इसका मतलब है आगे बढ़ना तब भी जब कोई और विश्वास न करे। इसका मतलब है दृढ़ रहना जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। मुझे एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करने की अनुमति दें कि क्या होता है जब कोई अपने मन को अकाट्य स्पष्टता के साथ निर्देशित करता है। मैंने जीवन भर देखा है कि विभिन्न पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के पुरुषों ने असाधारण समृद्धि प्राप्त की है। कुंजी, उनके पास एक निश्चित लक्ष्य था और वे उसे तीव्र जुनून के साथ परस्यू करते थे। मैंने आम श्रमिकों को बड़े उद्यमों के नेता बनते देखा, बिना संसाधनों वाले युवाओं को एक साधारण विचार को विशाल भाग्य में बदलते देखा। मैंने केवल साहस वाले पुरुषों को इतिहास में अपना नाम लिखते देखा। और इसके विपरीत मैंने इसका उल्टा भी देखा। प्रतिभाशाली और होनहार व्यक्तियों ने अपनी संभावनाओं को बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्हें कभी स्पष्टता नहीं थी कि वे क्या चाहते थे। वे आंतरिक भय में लड़खड़ाए, अवसरों को बर्बाद किया और अपने निर्णयों को संयोग पर छोड़ दिया। और संयोग शायद ही कभी वास्तविक धन की ओर ले जाता है।
जैसे जैसे मैंने अपनी जांच पड़ताल गहरी की, मैंने शक्ति का एक ऐसा सिद्धांत उजागर किया जो इतना जबरदस्त है कि कई लोग इसे अत्यधिक सरल मानकर तिरस्कार करते हैं। आप अनिवार्य रूप से उसी की ओर आकर्षित होते हैं जो आपके अधिकांश विचारों पर हावी होता है। मानव मन एक अदृश्य और अथक चुंबक की तरह काम करता है, और यह चुंबक यह नहीं पहचानता कि आप क्या चाहते हैं और आप किससे डरते हैं। यह केवल उसी पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप दृढ़ता से दोहराते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग यह घोषणा करते हुए अपना जीवन बिताते हैं कि वे कर्ज नहीं चाहते और कर्ज में डूबे रहते हैं, कि वे समस्याएं नहीं चाहते और उनसे घिरे रहते हैं, क्योंकि अपने मन को डर पर केंद्रित करके वे ठीक उसी चीज को पोषित करते हैं जिससे वे सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं। मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण में मुझे एक ऐसे व्यक्ति के दैनिक जीवन को करीब से देखने का निमंत्रण मिला जो उस समय देश के सबसे बड़े औद्योगिक उद्यमों में से एक का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्रियों का पता लगाने, अपने प्रबंधकों से मिलने और उनके निर्णयों का निरीक्षण करने की अनुमति दी। और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह उनकी धन संपत्ति नहीं थी, बल्कि वह अटूट शांति थी जिसके साथ उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया जो अधिकांश को ध्वस्त कर देती। एक सामान्य रात के खाने के दौरान मैंने उनसे पूछा कि वह उस शांति को कैसे बनाए रखते हैं। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे मैं संजो कर रखता हूं। मैंने सीखा है कि जितना अधिक समय मैं समस्या को देखने में बिताता हूं, वह उतनी ही बढ़ती जाती है। जब मैं समाधान की ओर देखता हूं, भले ही मैं उसे पूरी तरह से न देखूं, वह उभरना शुरू हो जाता है। ये वाक्यांश समृद्धि के बारे में सबसे बड़े पाठों में से एक है जो मैंने कभी सुना है, और यह पूरी तरह से उन लोगों के बीच के अंतर को दर्शाता है जो आगे बढ़ते हैं और जो स्थिर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा न माने कि यह समझ मेरे साथ हमेशा से थी। एक विलक्षण घटना हुई जिसने ध्यान की शक्ति के बारे में मेरी धारणा को फिर से परिभाषित किया। एक अंधेरी रात को एक रुके हुए प्रोजेक्ट के बारे में निराशाजनक खबरों की एक श्रृंखला से प्रभावित होने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। एक ऐसी पीड़ा से घिरा हुआ था जो मुझे निगलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह भावना वैसी ही थी जैसी कई लोग रोजाना अनुभव करते हैं। कंधों पर दुनिया का बोझ, मन ऐसे विचारों से भरा हुआ था जो सबसे विनाशकारी परिदृश्य को चित्रित करने पर जोर दे रहे थे। मैंने आंखें बंद की और हर संभावित विफलता की कल्पना करना शुरू कर दिया, और मैं इस सर्पिल में जितना गहरा उतरता गया उतना ही मैं डूबता गया, जब तक कि अचानक मेरे भीतर कुछ विद्रोह कर उठा। मैं उठा, मेज पर गया और एक प्रभावशाली स्पष्टता के साथ लिखा, मनुष्य वही बन जाता है जो उसके विचारों में सबसे अधिक समाया रहता है। ठीक उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं डर को पालता रहा तो मैं स्वयं अपनी बर्बादी का निर्माता बनूंगा। उस दिन से मैंने अपने भीतर उठने वाले हर विनाशकारी विचार पर नजर रखना शुरू किया, और लगातार प्रयास से मैंने उन्हें वैसे ही साधना सीख लिया जैसे एक जंगली घोड़े को साधा जाता है, दृढ़ अनुशासन, अटूट दृढ़ता और अथाह धैर्य के साथ। परंतु मुझे आपसे यह पूछने की अनुमति दें, आपके कितने दैनिक विचार वास्तव में आपकी कमान में हैं? उनमें से कितने आपकी आत्मा से उत्पन्न होते हैं और कितने दूसरों की आवाजों की मात्र गूंज है? कितनी बार आपने धन की इच्छा की लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इस विचार के आगे झुक गए, यह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है? कितनी बार आपने एक असाधारण जीवन की कल्पना की, केवल अपनी ही आंतरिक आवाज से नष्ट होने के लिए, जो लगातार आपको आपकी कमियों, आपकी असफलताओं और आपके खोए हुए अवसरों के बारे में बताती रहती है? प्रत्येक मनुष्य के मन में लड़ी जाने वाली यह आंतरिक और मौन लड़ाई किसी भी आर्थिक उथल पुथल से अधिक नियतियों को गढ़ती है। मेरे अवलोकनों में मैंने ऐसे लोग पाए जिनके पास समृद्ध होने के लिए सब कुछ था, बुद्धि, प्रतिभा और अनगिनत अवसर, लेकिन हर कदम पर वे अपने ही विचारों से तोड़फोड़ के शिकार हो जाते थे। उनमें से एक ऐसा व्यवसायी था जिसने एक आशाजनक व्यवसाय का निर्माण करते हुए भी बार बार यह दोहराया कि सफलता स्थायी नहीं होती,
कि जो कुछ ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। और एक आत्मपूर्ति वाली भविष्यवाणी की तरह उसने अपनी कंपनी को कुछ ही वर्षों में ढहते हुए देखा। उसे बाजार ने नष्ट नहीं किया, न ही प्रतिस्पर्धियों ने। यह उसकी गहरी आस्था थी कि नुकसान अपरिहार्य है। एक आदमी जो पतन में दृढ़ता से विश्वास करता है वह अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। इस कारण से मैं दोहराता हूं, मन उपजाऊ भूमि है। आपके विचार वे बीज हैं जिन्हें आप बोते हैं, और आपका जीवन निस्संदेह फसल है। डर बोकर साहस काटने की उम्मीद करना असंभव है। संदेह बोकर विजय की उम्मीद करना असंभव है। निराशा बोकर धन की आकांक्षा करना अकल्पनीय है। प्रत्येक फसल बोए गए बीज को ठीक ठीक दर्शाती है। हमेशा कई लोगों के लिए यह एक बोझ लग सकता है। मेरे लिए हालांकि यह मुक्तिदायक था। इसका मतलब था कि मैं परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था, दूसरों की राय, पिछली गलतियों या बचपन से मेरे साथ रही विनम्र उत्पत्ति का बंधक नहीं था। इसका मतलब था कि कुंजी मुझ में निहित थी और बाहर नहीं, जहां मैं पहुंच नहीं सकता था। इसने मेरे भीतर कुछ ऐसा जगाया जो शायद अब आप में भी जागे। यह भावना कि बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी एक शांत और स्थिर शक्ति है जो सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले गहराई से विचार करें। आपने कितनी दौलत केवल अपने मन को बिना दिशा भटकने की अनुमति देकर नहीं जीती। कितने अवसर आपके होते यदि आपके विचार अधिक अनुशासित, अधिक स्पष्ट, अधिक केंद्रित होते। कितने द्वार खुल गए होते यदि आपने थोड़ा और विश्वास किया होता, दूसरों में नहीं, संयोग में नहीं, बल्कि स्वयं में। मानव स्वभाव में मेरे गहरे गोताखोरी में मैंने एक असहज सच्चाई उजागर की जिससे कुछ ही लोग सामना करने की हिम्मत करते हैं। अधिकांश लोग यह मानने पर अड़े रहते हैं कि उनका वित्तीय भाग्य बाहरी शक्तियों, संयोग, राजनीति, विरासत, मात्र परिस्थितियों, उन्हें दिए गए अवसरों का बंधक है। यही भ्रम उन्हें अभावों के जीवन में कैद कर देता है। हालांकि निर्विवाद वास्तविकता यह है कि समृद्धि, साथ ही दरिद्रता भी बाहरी दुनिया में साकार होने से पहले व्यक्ति के अंतरात्मा से उत्पन्न होती है। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक पोषित विचार, प्रत्येक दैनिक दिनचर्या एक ईंट है जो आपके इच्छित भविष्य के मार्ग का निर्माण या उसे ध्वस्त करती है। गहन विपरीत परिस्थितियों के द्वार में ही यह रहस्य उद्घाटन मुझ में उभरा। एक ऐसे चरण में जब मैं विशाल सफलता प्राप्त करने वाले दूरदर्शी व्यक्तियों से सीखे गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लगन से संकलित कर रहा था, तब मुझे युवा उद्यमियों के एक चुनिंदा समूह को करीब से देखने का अवसर मिला। वे हर सप्ताह जोश से भरे हुए रणनीतियों पर बहस करने और नवाचार की नई लौ जलाने के लिए मिलते थे। उनमें से एक युवा अपनी शांति और बुद्धिमत्ता के लिए उल्लेखनीय था, लेकिन एक लकवाग्रस्त असुरक्षा से घिरा हुआ था। हर बार जब वह कोई विचार प्रस्तावित करता तो उसके साथ एक अग्रिम माफी भी होती, मानो सपना देखना ही कोई अपराध हो। ऐसी ही एक सत्र में उसने अपनी बात रखी। मुझे अस्वीकृत होने का डर है, मजाक उड़ाए जाने का डर है, काबिल न होने का डर है। मैंने उसे गहरी करुणा के साथ सुना और फिर वर्षों के अवलोकन से घड़ी गई एक सच्चाई कही। प्रिय, डर किसी आदमी को उसकी लड़ाई शुरू करने से बहुत पहले ही तबाह कर देता है। उसने एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने अदृश्य बेड़ियों का भारी बोझ देखा। कुछ ही महीने बीते थे कि उस युवा ने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, एक ऐसी नौकरी के आगे घुटने टेक दिए जो उसे घृणित लगती थी, और अपने ही भीतर महत्वाकांक्षा की महत्वपूर्ण लौ को बुझा दिया। जब मैं उससे कई साल बाद फिर मिला तो परिवर्तन चौंकाने वाला था। वह एक ऐसे जीवन के बोझ तले झुका हुआ लग रहा था जिसे उसने चुना नहीं था, बल्कि दुखद रूप से स्वीकार कर लिया था। यह स्मृति एक मार्मिक अनुस्मारक बनी हुई है। यह प्रतिभा की कमी नहीं है जो व्यक्तियों के भविष्य को नष्ट करती है, बल्कि अपने सपनों की रक्षा करने के साहस की विनाशकारी कमी है। अब मुझे आपसे एक सीधा सवाल पूछने की अनुमति दें। कितनी अनगिनत बार आपने खुद को कुछ असाधारण हासिल करने की कगार पर पाया, लेकिन डर को अपनी नियति तय करने दी?
कितनी बार आपके जीवन ने एक अवांछित मार्ग अपनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि आत्मविश्वास एक असहनीय जोखिम जैसा लगता था। कितने अनमोल अवसर निर्णायक क्षण में आपकी झिझक के कारण नष्ट हो गए जब आगे बढ़ना अनिवार्य था। सफलता के सच्चे दिग्गजों की मानसिकता की गहराई से जांच करने पर मैंने एक अटल सामान्य हर खोजा, एक बिल्कुल परिभाषित उद्देश्य। कोई अस्पष्ट इच्छा नहीं, कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, मूर्त, सटीक, ज्वलंत लक्ष्य। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे क्या चाहते थे। वे दृढ़ विश्वास के साथ जानते थे कि प्रत्येक खोज का कारण क्या था, और वे पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, क्योंकि यही और केवल यही एक व्यक्ति के अस्तित्व को बदल देता है। क्रिया पर आधारित उद्देश्य, अनुशासन से पोषित दृष्टि, दिशा से निर्देशित महत्वाकांक्षा। हालांकि ठीक इसी बिंदु पर अधिकांश लोग भटक जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। धन की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि कौन सा धन प्राप्त करना है। वे और अधिक धन की इच्छा करते हैं, बिना इस बात की कोई धारणा के कि कितना, किस उद्देश्य के लिए, किन साधनों से या किस समय सीमा में। एक अस्पष्ट लक्ष्य हवा को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है, एक अप्राप्य कल्पना। आपकी बुद्धि स्पष्टता की मांग करती है, आपकी चेतना एक दिशा की मांग करती है, आपकी यात्रा को एक गंतव्य की आवश्यकता है। मुझे देश के अंदर एक व्यापारी के साथ हुई एक अनुभव स्पष्ट रूप से याद है। वह हर दिन सुबह से शाम तक बिना रुके काम करता था। हालांकि मौसम दर मौसम उसका अस्तित्व ठहरा हुआ था। वह प्रगति की कमी की शिकायत करता था, कथित दुर्भाग्य पर विलाप करता था और कहता था कि पैसा उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। एक पल मैंने उसके साथ बैठकर पूछा, आने वाले महीनों में आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? उसने मुझे आश्चर्य से देखा और बोला, मैं प्रगति करना चाहता हूं। मैंने जोर दिया, वास्तव में प्रगति करने का क्या मतलब है? और वहीं सच्चाई ने उसे मारा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वह नहीं जानता था कि वह कौन से बंदरगाह तक पहुंचना चाहता था। वह नहीं समझता था कि वह कौन सा फल काटना चाहता था। वह यह नहीं पहचान पाता था कि जीत क्या होगी, न ही उसकी प्रगति को क्या परिभाषित करेगा। वह दौड़ रहा था, हाँ, लेकिन एक अज्ञात गंतव्य की ओर। यह एक भीड़ की नाटकीय वास्तविकता है। वे उन्मत्त होकर दौड़ते हैं, थकावट तक परिश्रम करते हैं, खुद को खपाते हैं, लेकिन एक दिशाहीनता के कारण उनकी ऊर्जा बिखर जाती है और स्वयं जीवन उड़ान भरने से इनकार करता है। इस कारण से मैं पूर्ण विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, एक अटूट रूप से परिभाषित लक्ष्य शून्य बिंदु है, भाग्य का अपरिहार्य आधार। यह केवल एक विकल्प नहीं है, यह सार है, गहरी जड़ है, और इसके बिना कोई भी पेड़, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, जीवित नहीं रह सकता। और यहां मैं आपके मन में एक ऐसा सिद्धांत अंकित करता हूं जो आपको अनंत काल तक साथ देगा। जो नहीं जानता कि वह क्या खोज रहा है, वह खजाने को अपने सामने होने पर भी कभी नहीं पहचानेगा। इसके सामने अब अपने स्वयं के अस्तित्व का सामना करें। खुद से बिना लाग लपेट के पूछें, मुझे ठीक कहां जाना है? मैं किस में बदलना चाहता हूं? मैं किस प्रकार की समृद्धि का निर्माण करने के लिए दृढ़ हूं? मूल रूप से मैं यह किसके लिए कर रहा हूं? और सबसे बढ़कर मेरा सबसे गहरा कारण क्या है? जिस क्षण ये उत्तर आपकी चेतना में स्पष्ट हो जाएंगे, आपके पास वह मानचित्र होगा जिसे अधिकांश मानवता पूरे जीवन व्यर्थ में खोजती रहती है। और उन पर कार्य करने का साहस जुटाकर आप कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित एक विशेष अधिकार को उजागर करेंगे, अपनी नियति को फिर से लिखने की पूर्ण शक्ति। और अब जब आपने इस महत्वपूर्ण सामग्री के हर अंश को आत्मसात कर लिया है, तो इन शब्दों को कुछ और क्षणों के लिए अपने भीतर गूंजने दें, क्योंकि सच्चा परिवर्तन सुनने से शुरू नहीं होता, बल्कि लागू करने के अकाट्य निर्णय से होता है। जिस समृद्धि की आप आकांक्षा करते हैं, वह कोई दूर का क्षितिज नहीं है। वह आपके उस जरूरी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिसे अब टाला नहीं जा सकता।
और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि हमारी अगली मुलाकात पर आपका इंतजार करने के लिए मैं मौजूद रहूंगा।